अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदे भी उस पर घर नहीं बसाते। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे, आप जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़े। हम आपके साथ जून के महीने की शूटिंग करें और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 18 जून बुधवार का दिन है, काला अष्टमी है। अष्टमी की तिथि माँ दुर्गा को समर्पित होती है, लेकिन ओए होए बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली होती है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। आपको पता है, आप जो है लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में आपको ये लगता होगा कि इतनी पूजा पाठ, राखी जी इतने उपाय जो आप बताते हैं वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी अपने ज़िंदगी के नियमों को बदलकर, अपनी जल्दी सोने की आदत डालकर, सुबह जल्दी उठने की आदत डालकर ही आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अष्टमी की तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 बार आती है। मैं दोनों ही बार की जो है अष्टमी पर आपको व्रत रखने के लिए बार बार लगातार बोल रही हूँ कि आप अष्टमी का व्रत रखें, आप अष्टमी का व्रत रखें, जो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। 2025 में मैं ऐसा बोल रही हूँ, 26 में मैं आपसे कौन सा व्रत रखवाऊंगी वो तब देखिएगा, लेकिन आपको काला अष्टमी के व्रत रखने से जीवन में बड़े बदलाव हो रहे हैं। ऐसा लगातार लोग हमें व्हाट्सएप पर बता रहे हैं, जब हमसे मिलने आते हैं, कि जब से हमने अष्टमी का व्रत या चतुर्थी का व्रत उठाया है, यकीन मानिए हमारे काम रुक जाते थे, हमारे सारे काम होने लगे। अष्टमी की तिथि जो है वो इस बार बुधवार के दिन है, और बुध करे सब सुख। आज खासकर माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, माता रानी को, क्योंकि आज बुधवार की तिथि के हिसाब से आज का दिन गणेश जी को समर्पित है। गणेश मिटाएं कलेश, ऐसा कहा जाता है। गणेश जी के 12 नाम लें, गणेश जी को हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करें। लेकिन क्या आपको पता है बुधवार की तिथि जो है वो माता सरस्वती को भी समर्पित होती है, तो माता सरस्वती की पूजा करें, उन्हें नीला पुष्प अर्पण करें, मिष्टी दही का भोग लगाएं। माता को आज चुन्नी हरे रंग की अर्पण जरूर करें। आज माता को श्रृंगार अर्पण करें, चूड़ियाँ अर्पण करें। आज आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो कन्या पूजन करना चाहिए और माँ को नारियल अर्पण करना चाहिए। क्या आपको एक बात अच्छे से पता है कि अगर हमारे घर के पास ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें माता सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति हो, विग्रह हो, तो माँ दुर्गा भवानी के अंदर ही सरस्वती का रूप देखकर उन्हीं के समक्ष जाकर आपको पूजा करनी चाहिए। आज अपने घर में बैठी हुई माँ के पैर जरूर दबाने चाहिए। आज माँ को कोई कपड़े जरूर लाकर देने चाहिए, माँ की ज़रूरत की चीज़ें लाकर देनी चाहिए। माँ से पूछना चाहिए कि माँ, क्या तुम्हें कोई मंदिर जाना है, क्या तुम्हें कोई पूजा करनी है, क्या तुम्हें कहीं कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है। क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है सबसे पहले धरती माता यानी मेरी भारत माता, इनके प्रति, फिर मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया है, और मेरी माँ दुर्गा भवानी जो मंदिर में बैठी है। आज आप दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर करें। आज गौशाला ज़रूर जाएं, गौशाला में दिए ज़रूर जलाएं। और आज के दिन बहुत ही उत्तम हो कि आज गणेश जी को एक सुपारी आप भोग लगाएं और ओम पशुपते नमः का जाप करें। आज दिल खोल कर किसी किन्नर की आप सेवा करें, क्योंकि बुधवार का दिन जो है वो आपको पता है कि समर्पित किन्नरों को होता है। काला अष्टमी है आज रात को माता दुर्गा के मंदिर में जाकर 8 दिए जलाने से आपके जीवन में आ रहे सभी विघ्न दूर होंगे। खासकर अगर मैं बात करूं राशि की, कौन सी राशि? कुंभ राशि, जिसके ऊपर शनि की सारस्वती का तीसरा चरण चल रहा है, मीन राशि जिसके ऊपर शनि की सारस्वती का दूसरा चरण चल रहा है, और मेष राशि जिसके ऊपर शनि की सारस्वती का पहला चरण चल रहा है। वहीं पर अगर मैं सिंह राशि और धनु राशि की बात करूं तो आपके ऊपर जो है शनि की सारस्वती की ढैया चल रही है, जिसकी पूजा आराधना अर्चना करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लाइफ में आपको 100% उसके अंदर बहुत अच्छे जो है रिजल्ट मिलते हैं। कहते हैं जो माँ दुर्गा भवानी की पूजा करता है, शनि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो आज माँ के मंदिर जाइए, माँ के सामने 8 दिए जलाइए। किसी छोटी कन्या को बुलाकर उसकी ज़रूरत की कोई चीज़ें उससे पूछो, बेटा आपको क्या फ़्रॉक चाहिए, आपको स्कूल बैग चाहिए, आपको खाने में कोई चीज़ पसंद है, मैं आपको वो मंगा दूँ। देखिए, अगर हमारे घर में कन्या है तो हम भाग्यवान हैं, लेकिन हमारे घर के बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो मंदिर के बाहर आपको बहुत छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं जो चाहते हैं भैया आइसक्रीम दिला दो भैया, तो वहाँ जाइए और उनमें से किसी एक बच्चे को गोद ले लीजिए कि बेटा तो दिल खोल के पढ़। और आप यही कहना चाहते हैं ना मुझसे, राखी जी अपने ही ला ले, अपने पैसे नहीं है, एक बार किसी को गोद लेकर तो देखिए। मैं घर लाने को नहीं कह रही हूँ, उसके पास हर रोज़ हर दूसरे दिन जो है मंदिर जाए और उसे कहो तुम पढ़ो, अपना नंबर मुझे दे दो, मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करा देता हूँ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उस बच्चे के भाग्य से आपका सोया हुआ भाग्य जागेगा और उसकी किस्मत की जो चिट्ठियाँ भगवान ने लिखी हुई हैं आपको डाकिया बनाकर आपको देता रहेगा।
मतलब उस बच्चे के लिए जैसे ही आप करना शुरू करेंगे, भगवान आपको पैसे देना शुरू कर देगा और आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। ऐसा मैंने अपने एक क्लाइंट से करवाया और आज जब वो मेरे पास आए थे तो उनके पास 100 रुपये भी जेब में नहीं थे। वो ये तक कह रहे थे कि आपकी फ़ीस तक मैं किसी से उधार लेकर आया हूँ, मेरे हालत बड़े खच्चड़ हैं। मैंने बस उनसे इतना कहा कि भावना के साथ मंदिर के बाहर जाए। उन्होंने अपनी उस बच्ची से कहा मैं अपनी बेटी के पुराने कपड़े तुम्हें दे दूँगा, वो दे दिए। उसको अपने बच्चे की सब पुरानी चीज़ें देने लगे। फिर उसको अपने एक स्कूल में एडमिशन करा दिया, उसको कॉपी किताब दिलाने लगे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने माँ दुर्गा का रूप समझ के उस बच्ची की सेवा करनी शुरू करी, वो खुद दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगे और जीवन में आगे बढ़ गए। तो ये है दुर्गा माँ भवानी का जो है खूबसूरत सा एक एहसास। और अष्टमी वाले दिन मैं आपको ये उपाय इसलिए बता रही हूँ कि आप इस अष्टमी पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कितना सेवा भाव का उपाय है। इसे करने के लिए किसी अष्टमी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माँ दुर्गा ने आपको ये संदेश दिया है। तो दुर्गा का दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ के मंदिर में गुलाब के पुष्प अर्पण ज़रूर करें। माँ को आज नारियल भी आपको अर्पण करना चाहिए। अपने घर में हलवे छोले का भोग लगाकर, माँ को भोग लगाकर, पूरे परिवार को मिलकर इस भोग को खाना चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर ओए होए हमेशा बनी रहे। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।